नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। मैंने कई बार कई प्रोग्राम्स में कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद भी यदि राजनीतिक खबरों की लगातार बाढ़ आएगी तो वो बंगाल से और तमिलनाडु से खासकर। केरल में तो कांग्रेस और लेफ्ट है, वहां बीजेपी को ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। लेकिन तमिलनाडु में स्थिति इतनी अनसर्टन हो गई है कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं, जुगाड़ का बहुमत। टीवी के को जो जुगाड़ का बहुमत जिसने दिया वो डीएमके के साथी, तो इनडायरेक्टली डीएमके का वर्चस्व वहां पर भी। डीएमके सबसे बड़ा विपक्षी दल, एआईएडीएमके जो बीजेपी के साथ है, वो अपनी इमेज और अपनी पोजीशन कहाँ है इसकी तलाश में है। एआईएडीएमके चाहती थी कि वो डीएमके के खिलाफ विजय के साथ इकट्ठा हो और डीएमके को नेस्तनाबूद करे। लेकिन विजय ने चाल चलते हुए बिल्कुल एआईएडीएमके, क्योंकि वो बीजेपी के साथी थी, तो बहुत एक दूरी बना के रखी थी और उन्होंने कहा था कि कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी हो उसका साथ हम नहीं जा सकते। लेकिन जब विश्वास का मत देना था तो एआईएडीएमके में दो फाड़ हुए, कई लोग बाहर आ गए और बाहर आने के बाद फिर सारा इतिहास तो आपने देख ही लिया। अब एआईएडीएमके, क्योंकि जो लोगों ने खिलाफ मतदान किया था वो 2/3 आंकड़ा नहीं था, इसलिए दल बदल कानून के तहत उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए नोटिस दिया और एआईएडीएमके के बहुत बड़े चंक का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। अब ये हुआ कि एनडीए गठबंधन के साथ, मतलब मैं एनडीए के विधायक मानता हूं, 3 एआईएडीएमके एनडीए का हिस्सा है, तो तमिलनाडु में एनडीए के 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया। विजय की टीवीके में शामिल होना करीब करीब तय हो गया। मंत्री के साथ उन्होंने एक बैठक की और इसके बाद एआईएडीएमके को दिया तगड़ा झटका, डायरेक्ट हिट किया। क्या मामला है, कैसा है, जरा डिटेल में आपके सामने लाता हूं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री विजयन के टीवीके का दामन थाम लिया है। हालिया चुनाव हार और पार्टी के भीतर बढ़ती बगावत के बीच यह घटनाक्रम एआईएडीएमके के लिए या उनके नेतृत्व के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगा। चुनाव में मिली करारी हार के बाद पार्टी पहले ही अंदरूनी कलह से जूझ रही थी और अब उसके 3 विधायकों ने विधानसभा सदस्यता से ही इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके का दामन थाम लिया है। एआईएडीएमके के विधायक मरगथम कुमारवेला, जय कुमार और सत्यभामा ने तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके तुरंत बाद तीनों विधायक तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके सरकार के मंत्री आधव अर्जुन से मिलने उनके दफ्तर गए। इसके बाद साफ हो गया कि तीनों नेताओं ने एआईएडीएमके छोड़कर विजय की पार्टी टीवीके ज्वाइन कर ली है। इन विधायकों में मरगथम कुमारवेल मधुरंतकम सीट से है, पी सत्यभामा धारापुरम सीट से है, एस जयकुमार पिरुंदुरई सीट से एआईएडीएमके के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। धारापुर और पेरुंदुराई पश्चिम कोंगू क्षेत्र की स्थित है, जिन्हें एआईएडीएमके का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। वही मधुरंतकम चेन्नई के पास अहम सीट है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब 2 सप्ताह पहले ही सीवी शनमुगम के नेतृत्व में 25 विधायकों ने टीवीके सरकार का समर्थन दिया था। एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व यानी एके पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके से अलग होने वाले तीनों विधायक उसी बागी गुट का हिस्सा बताया जा रहा है। दरअसल 13 मई को हुए फ्लोर टेस्ट के दौरान इन विधायकों ने पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए
टीवी के सरकार के समर्थन में वोट दिया था। इसके बाद से ही इनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई थी। इसी बीच एआईएडीएमके के भीतर एक और सियासी हलचल देखने को मिली। शनमुगम वेलुमणि गुट से जुड़े 5 विधायकों ने एक बार फिर पलनास्वामी के प्रति अपनी निष्ठा जाहिर कर दी। इसके साथ ही पलनास्वामी का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या 27 हो गई। पलानीस्वामी खेमे में लौटने वाले अरकोट के एसएस सुकुमार भी शामिल है। 3 विधायकों के इस्तीफे और 5 विधायकों के घर वापसी के बाद एआईएडीएमके के बागी गुट की संख्या अब 17 रह गई है। तमिलनाडु की राजनीति में यह घटनाक्रम इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि विजय की टीवी के लगातार विपक्षी दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। दूसरी तरफ एआईएडीएम के चुनावी हार के बाद संगठनात्मक संकट और अंदरूनी खींचतान से जूझती नजर आई है। बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो गुट था, अलग गुट, जो विधायक अलग गए, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमने एआईएडीएम के नहीं छोड़ी। जो 25 विधायक जिन्होंने अलग वोट किया, उन्होंने कहा कि जनता जिसको सत्ता में लाना चाहते थे, हमने जनता के आदर को देखते हुए, जनता का जो जनता ने मत दिया, जनता जो चाहती है उसका आदर करते हुए हमने टीवी के को समर्थन दिया। और साथ में उस समर्थन भी हमने ये बोल के दिया था कि अम्मा की कुछ योजनाएं हैं जयललिता की, उसको किसी भी हालत में बरकरार रहनी चाहिए, जैसे कि अम्मा कैंटीन हो गई और जो गहने दिए जाते हैं बच्चों को शादी में, ये योजना किसी भी हालत में शुरू होनी है और वो हो रही है। तो हम तो एआईएडीएमके के ही प्रिंसिपल पे चल रहे हैं। कुल मिलाकर एआईएडीएमके को जो झटका लगा वो 3 विधायकों का। यदि बचे हुए 17 विधायकों पे ऐसे ही लगातार प्रेशर बनता रहा कि स्पीकर उन पे कार्रवाई करे, हालांकि स्पीकर टीवी के है तो वो उस हिसाब से ही काम करेंगे और जरूरी नहीं कि सिर्फ बीजेपी के ही स्पीकर अपने हिसाब से काम करेंगे। महाराष्ट्र में हमने देखा क्या खेल हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तक उसमें राज्यपाल और स्पीकर के रोल को लताड़ा था। लेकिन फिलहाल उसके बाद वो गैर कानूनी सरकार भी चलती रही, ये भी हमने देखा। कुल मिलाकर ये जो 17 लोग हैं, ये जो 3 लोग जिन्होंने इस्तीफे दिए, 6 महीने में वहां चुनाव होने हैं, ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा विजय के लिए भी होगी। क्योंकि सत्ता में रहते हुए इन 3 बाई इलेक्शंस में जो लोग इस्तीफा देकर वापस आए, बिल्कुल उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, जैसा कि डील हमेशा होती है। और वहां पे विजय को टीवी के का परचम फैलाना होगा, उन्हें वापस जितवा के लाना होगा। क्योंकि चुनाव आयोग की मशीनरी एआईएडीएमके के साथ होगी, क्योंकि केंद्र चुनाव आयोग जो केंद्र के अधीन अभी है, यही माने हम, तो वो खेल होगा। दूसरी बात, ये जो गढ़ है जहां इस्तीफे दिए, ये एआईएडीएमके का गढ़ है। यदि यहाँ टीवी की एंट्री हो गई तो फिर एआईएडीएमके के लिए आने वाली राजनीति और ज्यादा कठिन हो जाएगी। और भाजपा को भी ये देखना होगा कि वो एआईएडीएमके के साथ कितनी देर तक अपनी पारी खेलते हैं। डीएमके दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा था, कांग्रेस ने जिस हिसाब से जो कहना है डीएमके का कि कांग्रेस ने हमारे पीठ में छुरा घोपा, बिना हमें पूछे टीवी के साथ समर्थन में चले गए। वैसा देखा जाए तो टीवी की सत्ता ही डीएमके के सहयोगियों के द्वारा है। पूरा लेफ्ट का कुनबा जो है, दोनों लेफ्ट पार्टियां और एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी, तीनों ने मिलके जो इनके 6 विधायक है और 2 विधायक जो मुस्लिम लीग के हैं, ये 8 विधायक की जो पार्टियां हैं वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि हम डीएमके को पूछ के ही समर्थन करेंगे। आखिर में जब डीएमके ने राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करना चाहिए और टीवी के को ही देना चाहिए, इसलिए उनको परमिशन दी। 107 उनके पास थे, क्योंकि 108 सीटें जीती थी, एक जगह पे डबल सीट विजय 2 सीट पे जीते तो 107 विधायक माने जाएंगे। 107 विधायक उनके पास थे, साथ में एक स्पीकर चला गया आपका, यदि ये माने हम तो, या वोट कॉन्फिडेंस में स्पीकर का भी वोट डल सकता है जब टाई होगा तो 107 वो 5 कांग्रेस के 12 और फिर 8 20, 119 का आंकड़ा चाहिए था, 120 का है और 25 जो है वो एआईएडीएमके के बागी गुट ने भी समर्थन दिया था। तो यदि ये 3 लोग और बाई इलेक्शन होते हैं और एक जगह जहां विजय ने अपनी खुद सीट छोड़ी, तो 4 जगह यदि
ये फिर से बाई इलेक्शन होते हैं और चारों जगह टीवीके की मिलती है, तो टीवीके का अपना संख्या बल 4 और 107 और 4 11 111 हो जाएगा। 111 के साथ 5 कांग्रेस के, 116 और 6 तो 8 जो दूसरे हैं, 116 और 8 124 कंफर्टेबल पोजीशन पे सरकार रहती है। कुल मिलाकर जो 17 विधायक है, यदि इन्होंने भी आगे पीछे ये देख के कि उनके ऊपर कोई बड़ा संकट आ सकता है और यदि उन्होंने इस्तीफा दिया और टीवीके के साथ चले गए, तो उसके बाद तो टीवीके ही इनको जितवा के ला सकती है बाहर, क्योंकि जनरली इतना बड़ा मैंडेट मिलने के बाद जनता भी सोचती है कि इनके ही साथ हम चले। और यदि ये 17 के 17 विधायक उनके साथ जाते हैं, टीवीके के सीट पे लड़ते हैं, तो फिर टीवीके की तो बल्ले-बल्ले है। क्योंकि 111 उनके पास होंगे और फिर 17 में से 10 भी आ गए तो 121 अपने बलबूते पे सरकार होगी उनकी। देखते हैं इस बाई इलेक्शन में डीएमके क्या रोल करती है। देखते हैं इस बाई इलेक्शन में कांग्रेस डीएमके के साथ जाती है, या क्योंकि इंडिया गठबंधन की लिए अभी मीटिंग भी होने वाली है बहुत जल्दी जून में ही, जो ममता बनर्जी ने बोली है। तो उसमें और क्या डीएमके का रोल क्या होता है, या डीएमके ने जैसा पहले स्पीकर को लिखा कि हमें अलग बैठने की अनुमति चाहिए, वो जो अलग बैठती है तो फिर खेल कुछ अलग होंगे। डीएमके यानी तमिलनाडु की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है और रोज शाह और मात का खेल जारी है। जब भी कोई बड़ी खबर होगी आपके पास लेके आएंगे, लेकिन आज इतना जरूर है कि नवसिखिया जिसको कहते थे विजय को, उसके टीवी के ने एनडीए को हिट किया, 3 विधायक ले उड़ा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।